नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय हमारे पास बीजेपी के साइड से एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा की 39 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। जी हाँ, ये इस समय की बड़ी खबर है। और एक बीजेपी मुख्यालय से राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के दस्तखत से ये सूची जारी हुई है और मध्य प्रदेश की 39 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक कदम कांग्रेस से आगे हो गई है और उसने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। ये पत्र अभी जारी हुआ है 39 सीटों का, और जो ये 39 सीटें हैं जिसमें कि बीजेपी ने अपने विधानसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। ये अधिकांश सीटें इसमें वो है जिस पे बीजेपी हारी हुई है। पिछले चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हारे थे, ऐसी अधिकांश सीटें इसमें शामिल है। और इन्हीं 39 सीटों पर बीजेपी ने अभी कुछ देर पहले अपनी सूची जारी कर दी है। इसमें यदि ख़ास तौर पे बात करें तो जो सुमावली सीट है वहाँ से ऐदल सिंह कंसाना को उम्मीदवार बनाया गया है। चाचौड़ा की बात करें तो वहाँ से प्रियंका मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है। उसी तरह यदि हम चित्रकूट की बात करें तो सुरेंद्र सिंह गहरवार को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। जबलपुर पूर्व की बात करें, जो अनुसूचित जाति की सीट है, वहाँ से श्रीमती अचल सोनकर को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह शाहपुरा की बात करें, जो सीट है एसटी की सीट है, यहाँ से ओम प्रकाश धुर्वे को उम्मीदवार बनाया गया है। और यदि हम इसमें देखें तो मुल्तई की बात करें तो चंद्रशेखर देशमुख को उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही यदि हम अलीराजपुर की बात करें, जो एसटी सीट है, वहाँ से नागर सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है। कसरावत से आत्माराम पटेल को उम्मीदवारी दी गई है। महेश्वर जो एससी सीट है, वहाँ से राजकुमार मेव को उम्मीदवार बनाया गया है। और सोनकच्छ की बात करें, जो एससी सीट है, वहाँ से राजेश सोनकर को उम्मीदवार बनाया गया है सोनकच्छ सीट से। पेटलावत की बात करें तो ये भी एसटी सीट है, यहाँ से निर्मला भूरिया को उम्मीदवार बनाया गया है। कुक्षी जो कि एसटी सीट है, वहाँ से जयदीप पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। घाटिया जो एससी सीट है, वहाँ से सतीश मालवी को उम्मीदवारी दी गई है। और तराना की बात करें, जो एससी सीट है, वहाँ से ताराचंद गोयल को उम्मीदवार बनाया गया है। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो बीजेपी की साइड से आ रही है। जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हुए, उनके दस्तखत से 39 विधानसभा सीटों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी। ये तमाम सीटें वो है जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। और इतना पहले बीजेपी ने इन सीटों पे उम्मीदवारी इसलिए घोषित कर दी ताकि यहाँ पर उम्मीदवारों को वक्त मिल सके काम करने के लिए। तो जैसा आपको पता है कि इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी ओर से पूरी तैयारी में लगे। लेकिन इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी सूची जारी कर देगी, ये कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं होगी। तो यदि हम चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने में बीजेपी बाजी मारती हुई दिख रही है। और बीजेपी ने 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है ताकि उनके पास सफिशेंट समय रहे और जो ये सीटें हारी हुई सीटें, इन पे बीजेपी उम्मीदवारों को जिताया जा सके। तो ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। और ख़बरें हमारे पास ये भी आ रही है कि कांग्रेस भी इसी तरह की रिहर्सल में लगी है और ऐसी 62 विधानसभा की सीटें जहां पर लगातार कांग्रेस उम्मीदवार हारते रहे,
आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है, लेकिन फिलहाल उम्मीदवारों की सूची जारी करने में बीजेपी ने बाजी मार ली है और 39 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। यह था अब तक का अपडेट। ऐसे ही हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।